อะระหังสัมมาสัมพุทโธอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ภะคะวันตังอะภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ สังฆังนะมามิ โอกาสวันดามิพันเตโอกาสวันดามิมันเตวารตเยนะ วารเตกาตังสาบัง กตังสัพพะ อปรานังคัมตา อะระหังคัมตาเมพันเตเมหันเต ตุติยามปิ ตุติยมตปิติยามปิ ตติยมโลปิกาสวังกันเตโอกาสัมมันเตติสรเนนะ ทิสรเนสันะพปัญจศีลัง สัพพัญจศีลังธัมมังยาจามิ ธัมมังยาจาอนุกังกัตวาสีลังเดทาสีลังเดทะเมพันเตมันเตตุติยามปิ ตุติยมตติยามปิ ตติยม ยะหังวะทามิตังวะเดตัง ธัมมันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยามปิบุตังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉาตมิติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ อิสรณกัมนังปริปุณัง อะหังมันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อภินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรโยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุรามิเรจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ติสรเนนะสหปัญจศีลังธัมมังสาธุกังสุรากิตังกัตวะอัปมาเดนะสัมปาเดตาธัมมังเต สาธุสาธุสาธุพุทธังนะมามิธัมมังนะมามิสังฆังนะมามิ
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम जातक अर्थकथा अंतर्गत लोसक जातक सुनने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को पूछता हूं कि इंसान अलक्षण हो के अभाग्य हो के कितना तक हो सकता है? कितना अभाग्य हो सकता है? कितना अलक्षण, मतलब वो जहां भी गया वहां पे बुराई होना, खत्म होना, कितना हो सकता है? जैसे हम सुनते हैं शिवली बनते, तथागत बुद्ध के समय में एक ऐसा शिवली भिक्षु जो जहां भी जाता है वहां कभी अभाव नहीं होता, अपने आप वहां पूर्ण हो जाता है। कभी कभी भगवान बुद्ध भी ब्राह्मण के गांव में भिक्षाटन गया तो भिक्षा नहीं मिलता, मगर वही जगह पे शिवली भंते को लेकर गया तो कहां से भिक्षा आपको मिल जाता है, ये शिवली भंते। तो भगवान बुद्ध के समय में ही एक लोसक भंते था, जहां गया अभाव ही अभाव, उनको तो अभाव होना है। वो जहां भी रहता पूरा एनवायरमेंट, पूरा वातावरण में अभाव ही अभाव, एकदम अल्पलाभ, एकदम अलक्षण, एकदम अभाग्य। वो जहां भी रहता है दुर्गति दुर्गति, अवनति अवनति, हानि हानि, नुकसान ही नुकसान। कभी सुना है ये कहानी? तो आज हम सबसे पहले भगवान बुद्ध के समय के ये लोसक से स्थापित कहानी सुनेंगे। वो है तो अरहत होने वाला, दुख मुक्त होने वाला, मगर जीवन में कभी पेट भर के खाने को भी नहीं। अरे मांगने वाले को भी तो कभी ना कभी खाने को मिलता है ना, पेट भर के। वो ऐसे अभागी कि कभी जीवन में पेट भर के खाने को ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। ऐसे अंतिम अवस्था में सारिपुत्र भंते के कृपा से थोड़ा पेट भर के खाने को मिला, मरने से नहीं तो कभी नहीं। अब इसकी कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम कितना जीवन में अभाग्य हो सकता है। उस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते थे। वही जेतवन बुद्ध विहार जो अनाथ पिंडिक महाराज ने 54 कोटि धन खर्चा करके, 54 करोड़ उन समय में उतना धन खर्चा करके वो जेतवन बुद्ध विहार बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया था। भगवान बुद्ध वहीं धम्म प्रचार प्रसार के लिए रह गए थे। उन समय में कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती, कौशल देश के कहीं एक गांव में 1000 लोगों का एक गांव था, और वो 1000 के 1000 लोग नदी में जाके, समुद्र में जाके मच्छी पकड़ना, मच्छी पकड़ के जो भी आता है उसको खा पी के या बेच के जीविका करना, उन लोगों का जीविका। वही एक परिवार में ये लोसक, उसका गर्भ हो गया, मतलब वो लोसक जो है ना, वो गर्भ में चला गया कोई एक परिवार। जिस दिन वो लोसक गर्भ में गया, हजारों लोग, वो जो गांव में 1000 लोग रहते थे ना, 1000 लोग वो नदी में, समुद्र में मच्छी पकड़ने को गया था। मगर आश्चर्य की बात है,
वो हजारों को एक को भी एक भी मच्छी नहीं मिला। और कितना मच्छी मिलना था, कितना मच्छी पकड़ के लाते थे, 1000 लोग गए तो कितना मिलना था। अरे बाप रे, एक को भी नहीं मिला, एक को भी। सारे लोग थका के वापस आ गए। फिर अगले दिन अरे बाबा, जिस दिन से वो लोसक गर्भ में आ गया उस दिन से वहां किसी को कुछ भी मिलना छोड़ दिया। इतना दुर्भाग्य हो गया, इतना दुर्भाग्य हो गया। वो 1000 लोगों की बस्ती, इतना अभाग्य, इतना अलक्षण, इतना अवनति हो गया। मच्छी पकड़ने जाओ तो मच्छी नहीं, काम करने को जाओ तो काम करने को नहीं, खाने के लिए खाने को नहीं। इतना कि गर्भ में रहते ही 7 बार तो वो गांव में भयंकर आग लग गया। 7 बार तो राज्य, जो सरकार रहता ना, राज्य से राजदंड किया। इतना दुर्गति होने के बाद वहां पे अभी बैठक हो गया, वार्तालाप हो गया कि पहले तो इतना नहीं होता था, अभी कुछ भी काम नहीं। मच्छी पकड़ने को जाऊं तो एक भी मच्छी नहीं आता, कुछ भी नहीं। इतना पहले तो नहीं होता था, क्या हो गया? तो उन लोगों ने सोचा हमारे बस्ती में कोई ना कोई अलक्षण आबादी आया रहेगा। अभी उसको कैसे पहचान करें? पहचान तो नहीं कर सकता। चलो अभी हम एक काम करते हैं, हमारे बस्ती को बांध देते हैं। 1000 लोगों की बस्ती, अभी क्या किया, एक जगह 500 लोगों का बस्ती, एक जगह 500 लोगों का बस्ती, अलग बस्ती किया। अरे जिस दिन से वो 500 का बस्ती अलग हो गया ना, जहां पे वो लोसक गर्भ में था, वो जहां जिस बस्ती में आया वहां हानि, नुकसानी, दुर्भाग्य, अलक्षण। और जो दूसरी जगह है वहां पे अभी उन्नति, प्रगति होने लगा। मच्छी पकड़ने को गए तो भर भर के आता है, काम करने को गए तो खूब सारा काम, खूब सारा कमाई, वहां बहुत उन्नति। मगर जहां ये लोसक रह गया ना, वहां पे ऐसे ही दुर्भाग्य। फिर उन लोगों में भी बैठक हुआ, अभी हम भी अपने बस्ती को बांध देंगे। क्या किया, 250 का 2 बस्ती बना दिया। अभी जहां वो लोसक गर्भ में था ना, मां के पेट में, तो जहां वो परिवार रह गया वहां वैसे ही दुर्भाग्य, अलक्षण, हानि, नुकसान। और 250 का जो नया बस्ती बना ना, वहां फिर से उन्नति, प्रगति अच्छा हो गया। अभी जो 250 फिर से अवनति में है ना, नुकसान में है ना, फिर वो लोग भी फिर बैठक में था, फिर अब हम अपने बस्ती को बांध देंगे। फिर वो 125 ऐसा बांध के, अलग कर करके जब तक एक परिवार का अलग नहीं किया ना, तब तक जब जहां भी वो लोसक गर्भ में रहे, जो उसके परिवार है ना, जहां रहता था, बहुत ही हानि, नुकसान, बहुत ही दुर्भाग्य, पापी। ऐसा कर करके वो एक परिवार बांध दिया, वो लोसक के परिवार ही हानि, नुकसानी, कुछ नहीं मिलता था, बाकी सबका अच्छा हो गया। फिर वही अलक्षण है, वही पापी है, वही दुर्भाग्य है, ऐसे पता होने पे गांव के सारे लोगों ने मिलके मार के भगा दिया। अब वो लोग गांव से निकाला हो गया, अभी कहाँ जाए, है ना, पेट में है, यहाँ वहां मांग के बैठने लगे। हाँ? वो जो गर्भ में है लोसक, वो औरत होने वाला है, उसका अंतिम जन्म है, इसलिए ऐसे समय में उसको माँ के पेट में ही नहीं मार सकता, नहीं तो कब का मार भी देता है ना। उसके माँ भी परेशान, पापा भी परेशान, फिर भी क्या करे, मार भी नहीं पा रहे, यहाँ वहां मांग के जीविका करने। बाद में इतना अलक्षण, इतना दुर्भाग्य, कुछ भी नहीं मिलता। होते होते अभी एक समय वो उसका जन्म हो गया। जन्म होके थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब वो चलने लगा तब मांग के ही खाना है ना, कहीं अपना है ही नहीं, कहीं काम भी नहीं मिलता, कोई उसको विश्वास भी नहीं करता, क्या करे, है ना। तो जैसे ही बड़ा हो गया, उसको जो
खोपड़ी देता है ना, कंगाल खोपड़ी, एक खोपड़ी देके जा बेटा वो घर में मांग के ला करके उसको भेज दिया। वो बच्चा माँ बाप की बात सुन के वो घर में मांगने के लिए गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसके माता पिता वहीं से भाग गए, छोड़ के भाग गए, क्योंकि वही बच्चे के कारण उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, काम नहीं मिल रहा था, मुश्किल हो रहा था, है ना। गर्भ में मारना चाह रहा था, गर्भ में नहीं मार पाया, जन्म होते नहीं मार सकता, नहीं मार पाया, तो थोड़ा बड़े होते ही उसको छोड़ के भाग गया। अभी वो बच्चा अकेला नहीं गया, जहां जा गए अल्पलाभी, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, है ना, कि वहां यहाँ भीख मांग मांग के खाते थे। कभी भीख भी ज्यादा नहीं मिलता, इतना ही मिलता है जितना वो जिंदा रह सके। ऐसे भीख मांग मांग के छोटा सा बच्चा अभी क्या करे, है ना, मांग मांग के खा रहा है, वो न नहा रहा है, न साफ कर रहा है, एकदम गंदे कपड़े में, गंदे पिशाच की तरह, गंदे धूल मैल से भरा हुआ, ऐसे जहां सड़कों में गली में ऐसे ही सोना और खोपड़ी लेके मांग के खाना। एक समय तो ऐसा आ गया कि जो लोगों के घर के बाहर वो पूजा के लिए ऐसे वो चावल फेंक देता है ना, पूजा करके, ऐसी जगह पे जैसे ये कौवे लेता है ना, कौवे वो दाना चुन चुन के खाते ना, वैसे ही वो बच्चा भी ऐसे चुन चुन के खा रहा था, एक एक चावल चुन चुन के खा रहा था। इतना ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्र मौट गए, उसमें प्रज्ञा में एक प्राप्त सारिपुत्र बनते, जिसे धर्म सेनापति भी कहते हैं। वो धर्म सेनापति सारिपुत्र बनते, श्रावस्ती में भिक्षाटन जा रहा था, भोजन के समय में भिक्षाटन के लिए निकला था। ऐसे भिक्षाटन के लिए निकलते निकलते कहीं एक गली के बाहर ऐसे घिनौने मैले ऐसे गंदे होके चावल चुन चुन के खा रहे वो लोसन को देख लिया। उसको देखते ही सारिपुत्र भक्त के मन में बहुत ही मैत्री करुणा जाग उठा। तो मैत्री करुणा जाग उठा तो वो पास जाके पूछते, अरे बालक तुम कौन हो? तब 7 साल का ही था, ये बिरान से भी छोटा, 7 साल। तुम कौन हो? मैं लोसक हूँ। तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? बोलते मुझे रहने की कोई जगह नहीं। तो माता पिता कहाँ है? तो बोलते बनते मैं इतना पापी हूँ, इतना अलक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण हूँ कि मैं जहां जा रहता हूँ वहां हानि नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता, इसलिए छोटे से उम्र में मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए मैं अकेला यहाँ भीख मांग के खाता हूँ। सारिपुत्र बनते को बहुत ही मैत्री करुणा आ गया उसके ऊपर। मैत्री करुणा जगा के चलो उसको थोड़ा कल्याण करते हैं। अब कैसे कल्याण करो? चलो इसको बंधे बना के मैं साथ में करता हूँ। तो उसको पूछा क्या तुम प्रवचित होना चाहते हो, बंधे बनना चाहते हो? तो बोलते ओ भगवान मैं ठहरा इतना दरिद्र, इतना घिनौना, खाने के लिए भीख मांग के खाता हूँ, क्या मैं भी प्रवचित बन सकता हूँ? सारिपुत्र बनते बोलते हाँ तुम भी बन सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम भी प्रवचन ग्रहण कर सकते हो, बनते बन सकते हो। तो छोटा सा बच्चा वो लोग बोलते वो बनते अगर मैं बनते बन सकता हूँ तो मैं बनते बनना चाहता हूँ, मुझे बनते बनाइए। हाँ ठीक है। उसको लेके गया, साफ किया, अच्छा किया, फिर उसको प्रवचन देके बंदे बना के उसको शिक्षा दीक्षा देना ये वो चालू थे सब है। फिर भी बंदे बनने के बाद भी आंख पे चीवर आने के बाद भी वो इतना दुर्भाग्य
उसके पीछे पीछे उसका पाप, उसका दुर्भाग्य ऐसे पीछा कर रहा था कि उसको कभी पेट पर खाना मिला नहीं, कभी खाना नहीं मिला। समय बीतते बीतते उसका उम्र हो गया, 20 साल उम्र होने के बाद उसको उपसंपदा किया। उपसंपदा दीक्षा के बाद वो पूर्णतः भिक्षु बन गया। भिक्षु बन के स्थविक बन गया। उसका जीवन वैसे ही चल रहा था। मगर इतने साल के प्रवचित जीवन में, इतने साल के भिक्षु जीवन में भी कभी पेट भर के खाने को नहीं मिला। अरे ये कैसा पाप है, ये कैसा कर्म विपाक है। वो भगवान बुद्ध के पास रहता था, भगवान बुद्ध के साथ रहता था, श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रहता था। भगवान बुद्ध के अनुयायी, भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाओं का कमी नहीं है, भोजन दान की कमी नहीं है, फिर भी उसको पेट भर कभी खाना नहीं मिलता। उतना ही खाना मिलता जितने से वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, कभी खाना ही नहीं मिला। क्या ऐसा विपाक है? कहते हैं जब वो भोजन दान देते हैं ना, अभी भोजन के समय में बनते लोग लाइन से भोजन खाने को बैठते हैं, तो ऐसे समय में सबको भोजन डालते डालते पात्र में भोजन डालते डालते उनके पास जब आते हैं ना, थोड़ा भी या कुछ भी वो खाना थोड़ा भी डालते हैं ना, लोगों को ऐसा दिखता है कि पात्र भर गया, इसलिए उतना ही डाल के वो आगे डालते डालते चला जाता। मगर वहां तो कितना थोड़ा ही था ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बोले उपासक उपासिका खाना डालते 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 उनके वहां पहुंचते ही खाना खत्म हो जाता है या खाना गायब भी हो जाता है। इतना अलक्षण, इतना पापी, मतलब कभी पेट भर के खाना नसीब ही नहीं हुआ। अगर भरा हुआ पात्र भी हाथ में ले तो वो खाना भी गायब हो जाता है। इतना। एक समय धर्म सेनापति सारिपुत्र बनते ऐसे ध्यान से देखते हैं, तो समाधि ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो भंते जो लोसक तीसरे स्थापित है ना, वो भंते का अंतिम दिन है। उसने ध्यान करते करते विपश्यना करते करते दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया, दुख मुक्त भी हो गया। दुख मुक्त होने के बावजूद भी वो अपने पूर्व कर्म के विपाक से, उसके पाप से वो इतना अलक्षण और दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि उसको कभी खाने को नसीब नहीं हुआ, पेट भर के खाना ही नहीं मिला। तो सारिपुत्र बनते ध्यान करते समय देखा कि अरे ये लोसक तीसरा बनते का आज अंतिम दिन है, वो परिनिर्वाण होने को है, तो आज मैं उनको पेट भर के खाना खिलाता। तो क्या किया, स्वयं सारिपुत्र बनते वो लोसक बनते के पास गया और भोजन के समय में लोसक, चलो तुम भी पात्र ले लो, मैं भी पात्र लेता हूं, भिक्षा कर जाते, चलो। उस श्रावस्ती में भिक्षा कर गए। अरे कहते हैं वो श्रावस्ती नगर में उस समय 7 करोड़ का जनसंख्या, उसमें से 5 करोड़ तो बुद्ध के उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाएं थे। इतना उपासक उपासिकाएं होने के बावजूद भी स्वयं सारिपुत्र बनते, जहां बुद्ध नहीं रहता सारिपुत्र बनते वहां गए तो बुद्ध का अभाव नहीं होता, इतना प्रज्ञावान। वो सारिपुत्र बनते वहां श्रावस्ती में भिक्षाटन गए, कोई किसी ने भी नहीं देखा। सारिपुत्र बनते को देखा न लोसक बनते को देखा, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। नहीं तो सारिपुत्र बनते आए तो कितना सम्मान, और ये हमारे आगे आए हैं, हमारे बनते आए करके पीछे पीछे लग के हर तरह का भोजन दान देते थे। मगर साथ में लोसक था ना, लोसक बनते तो उसके पूर्व कर्म के विपाक से वो इतना अल्प लाभ है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो साथ में थे। तो सारिपुत्र बनते को भी किसी ने देखा नहीं। फिर सारिपुत्र बनते ने बोला, लोसक तुम ऐसा करो कि ये पात्र लेके तुम बिहार जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। ठीक है करके लोसक बनते को भेज दिया। अब देखिए
जैसे ही वो लोसक भिक्षु वहां से चला गया, फिर सारे लोगों को दिखाई दिया, अरे हमारे आगे आए, हमारे बनते आए, सारिपुत्र बनते आए, सबको दिखाई दिया। सबने सारिपुत्र बनते को खूब मान सम्मान करके वहां अच्छे आसन पे बिठा के भोजन खिलाया। अब भोजन करने के बाद भोजन कर रहे थे, फिर सारिपुत्र बनते ने बोला कि एक पात्र में वहां विहार में एक लोसक भिक्षु रहेगा, उसको ये भोजन दे दो। बहुत सारा उसको दे के भेजा। सारिपुत्र बनते वहीं भोजन किया। अभी हुआ क्या, वो लोसक भिक्षु वहां बिहार में भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर उसके लिए खूब सारा खाना भी लेके गए थे, मगर वो लेके जाने वाले चलते 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 बीच रास्ते में पहुंचते ही उन लोगों को भूल गया कि ये खाना हम कहां लेके जा रहे, भूल गया। फिर उन लोगों ने वहां मिलके खाना वाना खा लिया, वापस आ गया। सारिपुत्र बनते भोजन करके सबको आशीर्वाद देके जब बिहार आया तो लोसक भिक्षु के पास चला गया और लोसक भिक्षु से पूछने लगा कि हे लोसक, तुम्हें भोजन मिला ना, भोजन किया? तो वो बनते खाना तो नहीं मिला, भोजन तो नहीं आया। तो वो सोचते, अरे मैंने भेजा था, कैसे भोजन नहीं आया, समय देखा विकाल हो चुका है, अभी क्या करें? चलो सारिपुत्र बनते एक पात्र लिया और गया सीधे कौशल राजा के दरबार में गया। तो कौशल देश के राजा प्रसेनजीत ने सारिपुत्र बनते को आते देख के खूब सम्मान के साथ आदर के साथ अंदर बुलाया, अच्छे आसन पे बिठाया और अच्छे आसन पे बिठाने के बाद वो आने का औचित्य कारण पूछ के एक पात्र में अनेक तरह का घी, मह, सत्तू, ये जो साखर ऐसे मिला हुआ जो रस है वो पूरा भर के डाल दिया। सारिपुत्र बनते आशीर्वाद देके वो खाना लेके बिहार आ गया। बिहार आके लोसक को बोलते हैं, हे भिक्षु आओ ये भोजन करो। तो वो सामने आया, सारिपुत्र बनते ऐसे ही पकड़ा रखा कि तुम भोजन करो। अभी वो अपना गुरु है, इतना सीनियर बनते हैं, प्रज्ञा में एकदम प्राप्त है, तो वो शर्म से ऐसे हाथ जोड़ के नहीं मैं नहीं खाऊंगा ऐसा करके वो ऐसे बैठा था, क्योंकि एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान रहता है ना। वो बनते जी गुरु जी पकड़ रहे, कैसे ऐसे खाऊं? तो वो थोड़ा संकोच मान के शर्मा के बैठा रहा। सारिपुत्र बनते कहते, हे लोसक भिक्षु शर्माओ मत, खाओ। फिर भी वो नहीं खा रहा। फिर सारिपुत्र बनते कहते हैं, हे लोसक भिक्षु ये पात्र मेरे हाथ से निकाल के तुम्हारे हाथ में दूं तो हो सकता है ये खाना गायब हो जाए, इसलिए संकोच मत मानो, मैं कह रहा हूं खाओ, मैं पकड़े रहूंगा। फिर बनते के आज्ञा पाठ के ठीक है करके वो लोसक ने खाना खाना शुरू किया। इतना खाया, पेट भर के तृप्त होने तक खाया, फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा था। सारिपुत्र बनते के प्रभाव से, उनके रिद्धि से वो खाना कम ही नहीं हो रहा था। वो खाते गया। जिंदगी में फर्स्ट टाइम, जिंदगी क्या अनेक जन्मों से उसको पेट भर के खाना ही नहीं मिला था। वो समय में पेट भर के खाना खाया और बाद में परिनिर्वाण हो गया। जिंदगी में सिर्फ एक बार। फिर यही बात को लेके धर्म सभा में छल फल होते हैं कि कैसे लोसक भिक्षु है कि जहां जाते हैं इतना दुर्भाग्य, इतना अल्पलाभी, इतना अभाव, क्या ऐसे पाप किया होगा, क्या उसका कर्म विपाक होगा जिसकी वजह से इतना दुर्भाग्य हो गया, इतना अभाव हो गया। तो ऐसे धर्म सभा में
बातें चल रहा था, तो वहां पे तथागत बुद्धा है और बुद्धा के भिक्षु क्या बातें कर रहे हैं, तो वह भिक्षु लोगों ने भगवान इस विषय में बातें कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने उनको अतीत समय में उसने क्या कर्म किया था जिसकी वजह से उसको जिंदगी में कभी पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ, और ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से उसको सभी दुखों से मुक्त और अनंत ज्ञान भी प्राप्त हो गया, निर्वाण भी प्राप्त हो गया, वो कैसे? तो तथागत फिर वो जातक कथा सुनाते हैं। वो जातक कथा का नाम क्या है? लोरसक जातक। ठीक है, अभी वो जातक कथा हम अगली बार इसको चर्चा करेंगे। जातक में सारांश क्या है कि उसने जो खाना है ना, खाना दूसरे भिक्षु के लिए अपने डायट ने दिया था, मगर वो खाना उसको दिया था, वो हमेशा यहीं रहेगा करके उसको अभी क्या करूं करके वो जल जो आग है ना वहां पे जला देता है, दाह ईर्ष्या से खाने को फेंक देता है, जला देता है, और इसी पाप की वजह से वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जन्मों तक वो भूखा ही रहना पड़ा। इतना ही खाना मिलता है जितना वो जिंदा रह सके। कितने जन्मों तक, लाखों साल तक नरक में, उसके बाद कितने 500 जन्मों तक क्या क्या होके जन्म लिया, कभी पेट भर के खाना ही नहीं मिला। जब अंतिम जन्म ये लोसक होके जन्म हुआ, उस समय में भी कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। अंतिम दिन में सारी पुत्र बनते की कृपा से एक बार ही पेट भर के खाना मिला। इसलिए ये जातक हम अगली बार क्यों कह रहे, ये बहुत लंबा, एक ही जन्म की बात नहीं है। एक समय काश्यप बुद्ध के समय में शुरू होता है, आग में वो फेंकने की वजह से वो विपाक भुगतता है, फिर उसके जन्म से अगले जन्म कर करके बहुत सारे जन्मों की कथा है। मतलब किया तो एक ही बार पाप किया, मगर अनंत समय में उसने कैसे भुगत लिया, ये बातें ये जातक आता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खाने को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, अन्न को ऐसे हेला नहीं करना चाहिए। और जो छिन्नाश्रवी रहता है, जो पवित्र शीलवान गुणवान लोग रहता है, उन लोगों को कभी भी हम हेला करके अपमान करके ऐसी व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ऐसे विपाक ना भुगतना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें आते हैं, तो वो बातें हम अगली बार हम सुनेंगे। ये लोसक भिक्षु, भगवान बुद्ध के समय में जिस तरह शिवलिंग भिक्षु लाभ सत्कार में अग्रह, ऐसे ही लोसक उसके उल्टा, जहां भी जाता है वहां किसी को कुछ भी नहीं मिलता, उसको तो नहीं मिलता, उसके साथ में रहने वाले को भी नहीं मिलता। सारिपुत्र भंते ने साथ में भिक्षाटन लेके गया, तो सारिपुत्र भंते को भी किसी ने देखा ही नहीं। वो जहां भी हाथ डालते उसको खाना ही दिखता नहीं, या खाना ही गायब हो जाता है। उसको कोई भी खाना डालते, एक चम्मच डालते ही लोगों को दिखता है कि वो पात्र तो भर गया, इसलिए आगे बढ़ता है। या खाना डालते वहां तक पहुंचते खाना ही खत्म हो जाता है, या खाना ही गायब हो जाता। इतना दुर्भाग्य, इतना कर्म विपाक उसने पाप किया था। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन में कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, सब पाप सकर्म, किसी प्रकार के पाप को नहीं करना चाहिए। पाप भले ही थोड़ा करो, और थोड़ा पाप मिलके बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, बहुत बड़े अलक्षण दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा पाप करके क्या होता है, जाने दो, करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। न मजे के लिए, न स्वार्थ के लिए, न धन संपत्ति के लिए, न परिवार के लिए, न अपने लिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप ही होता है। इसलिए तथागत
हमेशा बोलते हैं पाप न करो, पुण्य करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये सारे बुद्धों का उपदेश है। अब यहाँ आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? हाँ, पूछिए। हाँ, ये कर्म का विपाक बोले तो जो जैसा कर्म करता है उसका विपाक आता है। जैसे पहले जन्म का ये हो गया, पहले जन्म का तो हम इतना अंतर्यामी तो हुए नहीं कि पहले जन्म में क्या किया, मगर यहाँ भी तो दिखता है ना विपाक बोले तो क्या। जैसे ये सर्वरी ने बहुत ही मेहनत करके पढ़ लिया, एग्जाम दिया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ये क्या, ये कर्म विपाक है ना उसका। हाँ, किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो एग्जाम देने को गया, वो फेल हो गया, वो उसका कर्म विपाक है ना। कोई बहुत ही मेहनत करता है, खूब सारा पैसा कमाता है, वो उसका कर्म विपाक है। कोई पैसा होके भी आलस्य बनता है, मौज मजे में पैसा उड़ाता है और ज्यादा समय न बीते ही वो फिर से गरीब होता है, वो उसका कर्म विपाक है। हाँ, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन समय में, उन जमाने में ऐसे कुल में जन्म होके भी, ऐसे सोसाइटी में जन्म होके भी उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया। हाँ, आज वो दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है, बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष के जो संविधान बनाया उसके प्रमुख निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अपने लाखों लाख समाज को बुद्ध के दीक्षा देके गए। ये वो उनका कर्म है, ये कर्म। हम किसी को गाली देते हैं ना, वो भी बदले में हमें अच्छा खासा गाली देता है ना, वो कर्म। हम किसी को जी हजूर करके नमस्कार करते हैं, वो भी कितना खुश होकर नमस्कार करते हैं, ये कर्म। मतलब जैसा करते वैसा आता है, एक्शन का जो रिएक्शन आता है उसे ही कर्म। हम कुछ करते हैं, ये कर्म हो गया, और उसके बदले में जो परिणाम आता है वो कर्म फल। इसलिए अच्छा हम किसी को करेंगे उसका परिणाम भी अच्छा आता है, ये कर्म फल हो गया। बुरा हम किसी को करते हैं तो उसका परिणाम बुरा आता है, ये कर्म फल हो गया। और ये प्रकृति का नियम है, हर किसी को आना ही है। कभी कभी दिखावे में हम बुरा कर रहे हैं फिर भी मेरा अच्छा हो रहा है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए, उसका रिजल्ट बुरा होना ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना, मैं अच्छा खासा बुरा करके खूब सारा पैसा कमा रहा हूँ या खूब मेरा भला हो रहा है, वो उसमें खुश होता है। अरे वो कुछ समय के लिए सत्य सत्य ही रहता है, उसका कर्म विपाक आना ही है। मगर ये कर्म विपाक का रिजल्ट ऐसा, नियम ऐसा नहीं कि अभी किया और अभी आया। कुछ कुछ कर्म विपाक अभी के अभी आता है। जैसे किसी को चाटा मारा, उसने भी गाली दिया, चाटा मारा। कुछ कुछ कर्म के विपाक कुछ समय के बाद आया। मतलब किसी को हमने खूब गाली दिया, वो चुगली किया, और वो घूम फिर के 1-2 महीने बाद उसके कान में पड़ गया और वो आके झगड़ा करने लगा, ये कुछ समय के बाद आया। और कुछ समय कुछ विपाक जीवन के अंत में आता है कि खूब पाप किया, किसी ने देखा नहीं करके खूब खुश हुआ, और अंतिम समय में वही याद कर करके तड़पना, पश्चाताप करना, ग्लानि होना, ये सारे के सारे जीवन के अंदर। और कुछ पाप मरने के बाद आता है। ये खूब सारा पाप किया ना, अभी प्लीज चलिए नरक में चलिए, चलो ये जलते हुए आग में चलिए। और खूब पुण्य किया ना, अभी प्लीज चलिए सुगति में चलिए, देवलोक में चलिए। वो मरने के बाद। अभी पहले जन्म में हमने क्या किया ये हम नहीं देख सकता, अगले जन्म में क्या होगा ये भी नहीं देख सकता, मगर वर्तमान समय तो हम देख सकते हैं ना। हम देखते हैं ना, बचपन में जो मेहनत किया, बड़े होके वो अच्छा खासा करियर बना के अच्छे से रहे। बचपन में जिसने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, वो कैसे जीविका कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा वो श्रम करके जालाधारी में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके वो जीविका कर रहे हैं। मतलब अभी हम अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आना ही है। पहले अच्छा किया तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा।
पहले कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी भी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होता है। इसलिए कर्म विपाक अवश्य भावी है ही। कुछ तुरंत आता है, कुछ समय के बाद आता है, कुछ जीवन के अंत में आता है, कुछ जीवन के बाद आता है। मगर पापी लोगों को क्या लगता है, मूर्ख लोगों को क्या लगता है, मैं इतना पाप कर रहा हूँ और किसी ने देखा ही नहीं, मैं कितने लोगों को मार रहा हूँ, मुझे बदले में कोई मार नहीं सकता, मैं कितना चोरी कर रहा हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना मौज मजा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ समय के लिए खुश होता है, और जब उसका विपाक आता है ना, मन में इतना पश्चाताप होके, ग्लानि होके, आग लगने जैसा जलन होके, आंखों से आंसू बहा बहा के रोते रोते बैठना ही पड़ता है। इसलिए ये कर्म का विपाक आना ही है, आता ही है। और कुछ पूछना है? अलक्षण क्या ये सच में है, हुआ क्या होता है? अलक्षण बोले तो पापी, जो पापी रहता है ना, नहीं मतलब वो जो साथ में गए तो उनको जो खाना नहीं मिला, हाँ होता है ये भगवान बुद्ध के समय में जो एक पापी रहता है। जैसे ये तो मानते हो ना, शिवली बनते किसी के साथ गया तो वहाँ किसी को भी अभाव नहीं होता। जब अच्छे में ये मानते हो तो बुरे में भी अगर कोई गलत इंसानों के साथ गया तो उसका भी गलत होता है। जैसे हमने एक अपन्नत जातक है ना, 500 व्यापारी को लेके वो मूर्ख लीडर गया है ना, उसका ही पाप था ना, उसने गलत किया, मगर 500 लोगों का क्या गलती था? वो तो लीडर की बात सुना, उनका कर्तव्य था, वो लोग तो कर्तव्य निर्वाह कर रहा था, वो लोग तो ईमानदारी का कर रहा था, वो लोग तो अच्छे से व्यापार कर रहा था, गया ना जान से, है ना। इसलिए कभी कभी पापी लोगों के पीछे पीछे जाने से या पापी लोगों को आगे पीछे करने से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़े ऐसे हानि नुकसानी होता है। और अच्छे लोगों को साथ में रखने से कहां से क्या फलिताप होता है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं जितना हो सके अपने से अच्छे लोगों के संगत में रहो। अगर अपने से अच्छे लोग नहीं मिला तो अपने जैसे लोगों के साथ संगत करो, मगर अपने जैसा भी नहीं मिला तो मूर्ख गलत इंसान के संगत में रहने से अच्छा है अकेले अकेले दृढ़ चित्त होके रहो। अकेले पापी लोग की संगत मत करो, मूर्ख के संगत मत करो। वो खुद का तो हानि करेगा, हमारा भी अच्छा खासा हानि करके जाएगा। और कुछ पूछिए। बंते जी, वो लोशक बंते जी के जो माता पिता थे, उनको कैसे पता चला कि वो अलग होने वाले? उनको पता नहीं, अगर पता होता तो छोड़ के भी नहीं जाता होगा। अनंत होगा उन लोगों को पता नहीं, मगर जो अनंत होने वाले व्यक्ति है उसको किसी प्रकार से नहीं मार सकता। जैसे इतना लक्षण है तो मैं गर्भ में मार देता हूँ, है ना, एबॉर्शन करता हूँ, ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं मार सकता। वह जन्म होते ही मार देता हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता जो अनंत होने वाले। इसलिए ऐसे छोड़ के भाग गए। अनंत होने वाले हैं ऐसा पता नहीं उन लोगों को तो बुद्ध धर्म संघ भी पता नहीं, अनंत भी पता नहीं, अनंत क्या होता है ये भी पता नहीं। बस इसकी वजह से गांव से निकाला गया, लोगों ने मार मार के धक्का मारा, और जब तक ये बच्चा है तब तक सबका जीना आराम है, इसलिए छोड़ के चला। और कुछ पूछना है तो ठीक है। अभी हम बाकी का ये अच्छा खासा ये लोशक जातक कथा बहुत लंबा है, इसको हम अगली बार में पढ़ेंगे। बहुत लंबा है और बहुत जन्मों की बात आता है कि मतलब किया तो एक ही बार वो पाप, मगर कितना उसका भोग आता है, उसके विषय में हम करेंगे। और हमने भी ऐसा कुछ खाना वाना फेंका तो हमको भी आएगा क्या? हाँ, आना ही है। मतलब खाना फेंका बोले तो एकदम अपमान से, एकदम
गलत मनसाय से ऐसा फेंकते हैं ना, तो उसका विपाक आता है। मगर अभी ज्यादा हो गया है ना, खा ही नहीं पाया, अभी उसको फेंकना पड़ा, तो इतना नहीं, पर हो सके तो वो भी जो बासी भी खाने वाले बहुत सारे प्राणियां रहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाया तो वो खाना व्यर्थ में नहीं जाता। इसलिए ये अन्न जो है उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना सदुपयोग करना चाहिए, जितना चाहिए उतना लेने का, और चाहिए तो और ले सकते हैं, मगर एक ही बार में इतना खाऊंगा करके लिया और आधा खा के हो गया करके ऐसे फेंक देना, ये इंटेंशनली मतलब चेतना से मैं फेंकूंगा करके जो फेंकते हैं ना, ये गलत है। ऐसा जानबूझ के नहीं फेंकना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाने का, जितना मिला उतना। और बर्तन में रहा तो उसको फ्रिज में रख के अगले दिन भी खा सकते हैं, या दूसरे लोगों को भी खिला सकते हैं ना। इसलिए यह अन्न का सम्मान करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। चलो सब हाथ जोड़िए। आज हमने जो भी पुण्य किया, बुद्धा धम्म संघ के शरण में जाके 5 से ग्रहण किया, किसी को नहीं मारेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे, ये 5 सील भी ग्रहण कर लिया। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो बुद्ध वाणी है, धम्म वाणी है, वो धम्म देशना, जो लोसक भिक्षु की कहानी भी हमने सुन लिया। ये जितने भी हम कर रहे हैं वो पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुखी हो, कल्याण जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जरा व्याधि मरण से मुक्त जो विमुक्ति सुख है, निर्वाण भी प्राप्त कर सके, निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतु माते भवतो अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितां पाचितां दुह्यां कित्वमेव समेततु सभे पुरेन्तु चेतसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। आज ऑल इंडिया भिक्षु संघ, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के जो पहले के अध्यक्ष है पूजनीय भिक्षु सदानंद महादेव जी का पहला 19वीं दिन है। आज के दिन ही केलझर में उनका 4 अगस्त 2020 में दिवंगत हुआ था। उनको भी हमने जो पुण्य किया, वो पुण्य के अनुभव से सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, और हमारे जितने भी अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र है, बंधु बांधव है, जो भी दिवंगत होके गए हैं, उन सभी को हमारे ये जो पुण्य प्राप्त हो, अनुमोदन हो, बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से उन लोगों को सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करते। सब लोग हाथ करके श्रद्धा से पुण्यानुमोदन करेंगे। इदंगो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो
इदं वो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं वो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा